कभी आपने सुना है कि एम्बुलेंस, जिसे लोगों की जान बचाने के लिए बुलाया जाता है, खुद किसी की जान लेने पर उतर आए? एक ऐसी एम्बुलेंस जो हर रात 3 बजे शहर की सुनसान सड़कों पर दिखाई देती है, मगर उसका ड्राइवर कौन है और उसमें बैठने वाला जिंदा लौटता भी है या नहीं, कोई नहीं जानता। आज की कहानी उन 3 दोस्तों की है, मंसूर, अब्दुल और समीर, जिनकी जिंदगी एक रात की एक ड्यूटी ने हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक एम्बुलेंस की कहानी नहीं है, ये उस सवारी की कहानी है जो सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाती है। कहानी का नाम भूतिया एम्बुलेंस, मौत की सवारी। रात के 2:30 का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। हकीम अली हॉस्पिटल, जो शहर के पुराने हिस्से में है, वहां की लाइट्स धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। मंसूर ने घड़ी देखी और कहा, आज की आखिरी कॉल थी ये, अब आराम करेंगे। लेकिन तभी अब्दुल के हाथ में रखा रेडियो कुछ अजीब सी आवाज करने लगा। ची ची टट टट, एम्बुलेंस 03 रिपोर्ट टू ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड। मंसूर चौंका। कोड रेड इस टाइम, ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड? वहां तो सालों से कोई कॉल नहीं आई। समीर हंसते हुए बोला, कहीं भूत प्रेतों को इमरजेंसी तो नहीं हो गई? अब्दुल, जो पहले ही डरा हुआ था, बोला, भाई हम तीनों बचेंगे या नहीं पता नहीं, पर चलो एक बार देख ही लेते हैं। एम्बुलेंस 03, जिसे कोई नहीं छूता। उन्होंने जो एम्बुलेंस उठाई वो थी एम्बुलेंस नंबर 3। ये वही गाड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि 5 साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान उसमें आग लग गई थी और ड्राइवर समेत पूरा स्टाफ जलकर मर गया था। तब से कोई भी उस एम्बुलेंस को नहीं चलाता, लेकिन आज ऑर्डर ऊपर से था। समीर ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। अंदर अजीब सी बदबू थी और डर भी। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। एम्बुलेंस जैसे जैसे ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड की तरफ बढ़ रही थी, रेडियो फिर से खड़कने लगा। टर्न बैक, दिस इज नॉट योर प्लेस। मंसूर चौंक गया। किसने बोला ये? अब्दुल ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी जो बीच सड़क पर खड़ी थी। समीर ने उतरकर पूछा, अम्मा आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, वो गाड़ी मत चलाओ बेटा, उसमें वो हैं जो जिंदा लोगों को पसंद नहीं करते। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और अम्मा गायब थीं। कब्रिस्तान पहुंचना, जहां मौत इंतजार कर रही थी। जैसे ही ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड पहुंचे, उन्हें एक लाश मिली, बिल्कुल ताजा। आसपास कोई इंसान नहीं था जिसने कॉल की हो। मंसूर बोला, यार ये तो अजीब है, कॉल किसी ने की नहीं, लाश यहां कैसे आई? जैसे ही उन्होंने लाश को उठाया, एम्बुलेंस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और पीछे स्ट्रेचर पर पड़ी लाश हिलने लगी। अब्दुल ने चिल्लाया, भाई ये तो जिंदा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और शरीर ठंडा बर्फ जैसा, लेकिन सांस चल रही थी। सच्चाई सामने आने लगी। एम्बुलेंस अपने आप चलने लगी। स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी उसकी पकड़ में नहीं थी। मंसूर ने कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन एम्बुलेंस की लाइट्स और तेज हो गई। तभी लाश उठकर बैठ गई और उसने मंसूर की गर्दन पकड़ ली। समीर ने छत से एक लोहे की छड़ी से वार किया, लेकिन लाश के हाथ में कोई असर नहीं हुआ। लाश ने बोला, तुमने उस गाड़ी को उठाया, अब तुम तीनों इसी में जाओगे। अतीत का राज खुलता है। लाश ने बताना शुरू किया, मैं इस एम्बुलेंस का पहला ड्राइवर था। मेरा नाम हबीब था और मुझे जिंदा जलाया गया इसी एम्बुलेंस में, क्योंकि मैंने अस्पताल के काले धंधों का पर्दाफाश करना चाहा। तब से मेरी रूह इस गाड़ी में कैद है और हर उस इंसान को ले जाती है जो इस एम्बुलेंस को छूता है। तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हें नींद कभी नहीं आएगी। अंतिम मंजिल, मौत की रूहानी दुनिया। गाड़ी अचानक एक पुरानी उजड़ी हुई बिल्डिंग के सामने रुक गई। हकीम अली हॉस्पिटल का बंद सेक्शन, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों ने जैसे ही उतरने की कोशिश की, वो लाश धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई, लेकिन उनके हाथों पर जले हुए निशान उभर आए। मंसूर धीरे से बोला, ये गाड़ी कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये मौत का फंदा है और हम फंस चुके हैं। वीडियो का एंडिंग मोनो मंसूर
उस रात के बाद मर्ज और समीर फिर कभी सामान्य नहीं हो सके। वो जले हुए निशान अब भी उनकी कलाई पर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब कोई एम्बुलेंस पास से गुजरे तो 2 बार सोचिएगा, कहीं वो एम्बुलेंस 3 तो नहीं।